यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंजरी स्केयर बहुत तगड़ा है। एमोरिम के पहले गेम में 3 एट द बैक खिलाने वाला मैनेजर 3 डिफेंडर इकट्ठे नहीं कर पाएगा, ये डर है। कवर करेंगे हम क्या नई और लेटेस्ट इंजरी क्राइसिस चल रही है, स्पेशली इन आर डिफेंस। सो इंटरनेशनल ब्रेक में 2 प्लेयर हमारे टूट चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे और एक जायजा लेंगे क्या हो सकता है हमारा डिफेंसिव सेटअप, कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं है। सो इस छोटी सी वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सो प्लीज़ अपना बड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर देना दोस्तों, लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि बहुत सारा यूनाइटेड कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट था, 50 के आसपास पीछे हैं हम। टारगेट ये था एम्बरिम के आने से पहले हम 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएं और हम 950 के आसपास हैं। तो भाइयों का बहुत सपोर्ट, बहुत थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप उनमें से हो जो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा लगता है बट अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया, कोई पैसे नहीं लग रहे, कर लेना दोस्तों। सो अब जल्दी चलते हैं जिस न्यूज़ की हमें इनका इंतज़ार था, या कह लो नहीं था इंतज़ार यार। लिसांड्रो मार्टिनेज फैन फेवरेट है भाई, फैन फेवरेट है, दिल की जान है लीचा। उसको अर्जेंटीना ने कहा चल निकल, अभी निकल, क्योंकि वो खेलने के लिए फिट नहीं था और उसको यूनाइटेड वापस भेज दिया गया इंटरनेशनल ब्रेक के बीच में। ना दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो, इंजरी इतनी बड़ी तो नहीं है, अगर बड़ी होती तो वो जाता ही नहीं अर्जेंटीना, राइट? बट इंजरी इतनी ज़रूर है कि वो ही इज़ नॉट फिट टू प्ले। इफ़ ही इज़ नॉट फिट टू प्ले, आई एम होपिंग कि वो छोटी मोटी इंजरी है जो स्कैन्स वगैरह होने हैं उससे जल्दी पता चले और जल्दी से रिकवर हो। बट इट कुड बी अ केस जो हमने पहले देखा है लीचा के साथ, वो लंबे टाइम के लिए बाहर हुआ है 2-3 बार, एंड दैट हैज़ ऑलवेज हर्टेड यूनाइटेड बिकॉज ही हैज़ बीन द बेस्ट सेंटर बैक इन द लास्ट 2 and 3 years that we have seen here at United. So उसका रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एमोरिम के लिए। भाई पहला गेम है बंदे का और सोच के देखो वो कितनी उम्मीद, कितने प्लान्स के साथ आ रहा है। उसके 5 जो कोचिंग स्टाफ के बंदे थे स्पोर्टिंग लिस्बन से, वो भी आ चुके हैं। बट अगर आप सारी चीज़ों के साथ रेडी हो, बट आपने सब कुछ ले लिया है, फूड पैक कर लिया है, पिकनिक पे जा रहे हो, बुकिंग करा दी है, बट गाड़ी का टायर पंचर है, तो क्या करोगे भाई? क्या कर सकता है एमोरिम? देखो आप बाकी, एक तो ये लीचा की न्यूज़ है, आप बाकियों की खबर सुन लो। लिंडेलॉफ स्वीडन के साथ खेल रहा था, पहले हाफ में इंजर्ड हुआ और उसको वो वहाँ से वॉबल करता हुआ वहाँ से गया है, एंड इट सीम्स लाइक कि ये ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी होगी और वो कुछ लंबे टाइम के लिए बाहर होगा। और भाई मैं लिंडेलॉफ से सॉरी कि उसको चोट लगी है, बट मैं बहुत अनॉयड होता हूँ यार उसको देख के। अब मेरे को अनॉयंस होने लग गई है। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ तक तो ठीक था कि भाई तू 4th-5th चॉइस है, जब आता है तो खेल ले, बट वो अवेलेबल ही नहीं होता। अब अभी जब उसको समर में बेचने की बात चल रही थी तब इंजर्ड था, अभी वापस जब काम की बात आई है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तब वो इंजर्ड है। और अगले सीज़न जनवरी में उसको बेचने की बात चल रही थी कि शायद हम उसको कहीं बेच पाएँ, बट अब वो भी नहीं हो पाएगा अगर वो लंबे टाइम के लिए इंजर्ड होगा, और उसकी इंजरी इट कुड बी मोर देन फ्यू वीक्स। और दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो इस सीज़न के एंड में फ्री में निकल जाएगा। सो बाय फार उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, और लेट्स सी कितना जल्दी वो अवेलेबल हो पाता है, ताकि कम से कम स्क्वाड में तो रह पाए, हमारे को जब ज़रूरत हो तो वो कुछ परफॉर्मेंस दे पाए। सो लिंडेलॉफ और लीचा को हमने कवर कर लिया। आगे आप बोलोगे भाई आप पे कौन कौन से अवेलेबल हैं वो ही बता दो। तो भाई इस टाइम पे, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 बंदे अवेलेबल हैं बस, जॉनी एवंस और डीलेट। ये 2 ही बंदे अवेलेबल हैं, इसके अलावा कोई अवेलेबल नहीं है। और डीलेट अभी गया हुआ है अपना इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने हॉलैंड की टीम के साथ। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। सो दोस्तों बाकियों की क्या खबर है? हैरी मैग्वायर, आपको पता होगा सितंबर अक्टूबर में वो गया था, आई एम आउट फॉर फ्यू वीक्स, और उसके बाद से वो दिखाई नहीं लौंडा। उसके बाद से उसको हैमस्ट्रिंग वगैरह में कुछ तो चोट लगी थी, बट 4-5 हफ्ते हो चुके हैं। उम्मीद है कि शायद वो फिट होगा 24 तारीख को स्टार्ट करने के लिए, बट ये एक उम्मीद है, वी डोंट नो। एमोरिम से पता चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उसकी होगी फ्राइडे के आसपास, तब पता चलेगा कि इस इंजरी का क्या स्टेटस है। हैरी मैग्वायर स्क्वाड में होगा, बेंच पे होगा, स्टार्ट करने के लायक होगा, या अभी वो टीम में भी नहीं रह सकता क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, फिटनेस रीगेन नहीं कर पाया, और उसकी इंजरी का स्टेटस अभी नहीं पता। मलासिया जी ने अभी अपना अंडर 21 के साथ खेल रहे हैं वो,
और उनके पास कोई भी अभी मैच फिटनेस नहीं है अच्छी। सो आप ये मान लो मलासिया दिसंबर से पहले तो नहीं आता टीम में। और एक और बंदा है जो दिसंबर से पहले नहीं आता टीम में, उसका नाम है ल्यूक शॉ। ल्यूक शॉ ल्यूक शॉ ने कर रखा है दिमाग खराब, वो अभी रिकवर ही हो रहा है। और उसके साथ फोटोज तो आपने देखी होगी एमरिम की, बट उसके साथ उसको आप पिच पे कब देखोगे मेरे को नहीं पता। सो लेट्स सी, ये दोनों तो दोनों बाहर हैं। हमने लीचा हमारा अभी बाहर हो सकता है, हैरी मैग्वायर नहीं खेलेगा, ये चांसेस हैं। आपका लिंडलॉफ नहीं है। सो बहुत बड़ी और बुरी समस्या है भाई। लेनी योरो इंजरी से वापस आ चुका है, टीम के साथ ट्रेन करना है, बट कभी वो यूनाइटेड के लिए खेला ही नहीं है मेन गेम्स में। प्री सीजन में इंजरी हो गई थी। तो क्या एमरिम उसको पहले गेम में डाल देगा 3 एट द बैक नए स्ट्रक्चर में? शायद उसको डालना पड़ेगा भाई। और ये भी हो सकता है, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था, कि एमोरिम जो हमारे अभी डेलो जैसे प्लेयर हैं, मेजरॉय जैसे प्लेयर हैं, इनको सेंटर बैक में यूज़ करे। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कैजेमीरो तक को यूज़ करना पड़े। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मोटी बात यह है इस वीडियो में कि भाई एमोरिम को जो स्टार्ट मिलनी थी उसको अब फील हो रहा होगा वो कैसे क्लब में आया है। इंजरी ग्रस्त हैं हम भाई। इंजर्ड यूनाइटेड नाम होना चाहिए हमारा, इंजेस्टर यूनाइटेड होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या नाम होना चाहिए, बट इट इज़ सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग यार, सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग। एक नए मैनेजर को एक नई स्टार्ट करने का मौका मिल रहा था, बट वो ओल्ड इश्यूज जो टेनहाग ने फेस करे थे वही इश्यूज एमोरिम फेस कर रहा है, कि इतने सारे प्लेयर्स आउट एट द सेम टाइम। एंड जो इक्का दुक्का इसमें से वापस आते हैं तो उनका भी भरोसा नहीं कितने फिट हैं, कितनी देर खेल पाएंगे। आप 3 डिफेंडर्स कहाँ से खिलाओगे इसमें से? सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन, बट लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द डिफेंसिव क्राइसिस। जो क्या आप इसको क्राइसिस बोलोगे? क्या लग रहा है आपको, क्या हालत होगी? क्या आपको लगता है एमोरिम के थॉट्स होंगे इस डिफेंडर के हमारे लाइनअप को देखने में? सो प्लीज़ मुझे अपनी थॉट्स ज़रूर बताना कमेंट करके, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों। एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ट्रांसफ़र अपडेट्स को लेके, क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ चल रहा है। सो आई विल सी यू सून देयर।